हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा है जितिया व्रत कथा। हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन जितिया का व्रत रखा जाता है। इसे ज्योतिया और ज्योतपुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जितिया का व्रत रखने से संतान दीर्घायु होते हैं और उनके जीवन पर मंडरा रहे सभी संकट दूर हो जाते हैं। बताते हैं कि जितिया का व्रत बिना अन्न जल यानी निर्जला रखा जाता है। संतान के स्वस्थ जीवन और कामना के लिए महिलाएं पूरे नियम निष्ठा के साथ जितिया का व्रत रखती है। जितिया का आरंभ भी नहाए खाए के साथ होता है। इस साल जितिया का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसे में 13 सितंबर को नहाए खाए होगा और पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। जितिया के दिन भगवान जितवाहन की पूजा की जाती है। साथ ही जितिया के दिन चील सियारिन की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। जितिया व्रत की चील और सियारिन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर गया। फिर चील ने सारा वाकया सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई, यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जितिया का व्रत रखा है। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। आइए एक और कथा सुनते हैं। भगवान जितवाहन की कथा। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वही सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़कर उन्हें वहीं जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपने रोने की आवाज़ ना सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जितवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।